हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एलिमेंटल यूरेका। आज हम लोग केमिकल बॉन्डिंग का इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है VSEPR थ्योरी। ठीक है। ये कॉन्सेप्ट से पता चलता है, इस थ्योरी से हमें पता चलेगा ये कि कोई भी गिवन मॉलिक्यूल गिवन है, ठीक है, मॉलिक्यूल ए है और मॉलिक्यूल बी है एंड हमारे पास मॉलिक्यूल सी है। ठीक है। तो इनमें अगर इसका हाइब्रिडेशन लेट्स से sp3 होता है, सबका अगर हाइब्रिडेशन हमारे पास sp3 होता है तो ये जरूरी नहीं है कि सबका ज्योमेट्री और शेप भी सेम हो। ठीक है। तो इसी कॉन्सेप्ट को हमें VSEPR थ्योरी से पता चला कि इनके बीच में क्या डिफरेंस आता है, कि डिफरेंट अलग अलग हाइब्रिडेशन सेम होते हुए भी इनका बॉन्ड एंगल सेम नहीं हो पाता है, इनकी ज्योमेट्री शेप सेम नहीं हो पाती है। तो उसी चीज को हम लोगों ने इस थ्योरी से सीखा है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। एंड सबसे पहले कि ये थ्योरी पढ़ना क्यों पड़ा, क्या जरूरत पड़ गई, तो इसके लिए जो है ना हमारे पास के हमारे जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने देखा कि यहाँ पे 3 जो एग्जाम्पल मैंने लिया है, तो वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन, यहाँ पे इसका मतलब है कि वैलेंस सेल यानी कि आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं, इट मीन्स कि लोन पेयर होते हैं, उनके बीच में रिपल्सन होता है। हमारे साइंटिस्ट ने ये देखा और इस रिपल्सन की वजह से इनके बीच में क्या हो रहा है, बॉन्ड एंगल जो है सिमिलर नहीं हो रहा है। हालांकि इन सब का हाइब्रिडेशन क्या है, आपका sp3 है। जैसे कि अगर हम लोग यहाँ पे स्टेरिक नंबर निकालेंगे तो यहाँ पे 4 बॉन्ड पेयर होंगे और 0 लोन पेयर, यानी sp4 स्टेरिक नंबर हो गया और इसका हाइब्रिडेशन sp3 हो गया। ठीक है। यहाँ पे भी सेम नाइट्रोजन में भी NH3 में अगर आप देखोगे यहाँ पे स्टेरिक नंबर 3 बॉन्ड पेयर हो जाएंगे, 3 सिग्मा बॉन्ड, और एक आपका यहाँ पे क्या आ जाएगा, लोन पेयर हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे भी स्टेरिक नंबर 4 आ गया और इसका हाइब्रिडेशन क्या हो गया, sp3 हो गया। सेम यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल में भी देखोगे आप लोग, तो स्टेरिक नंबर यहाँ पे 4 होगा क्योंकि 2 सिग्मा बॉन्ड प्लस 2 आपका लोन पेयर आ गया। ठीक है। तो स्टेरिक नंबर 4 एंड इसका हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा, sp3 हो जाएगा। ठीक है। सबका हाइब्रिडेशन sp3 होने के साथ अगर अगर हम लोग हाइब्रिडेशन से देखते हैं कि अगर sp3 होता है, इट मीन्स कि इसका जो ज्योमेट्री होगा टेट्राहेड्रल होगा, टीडी। ठीक है। तीनों का टेट्राहेड्रल होना चाहिए, बिल्कुल होता भी है टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। तो जब ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल होगा तो इनके बीच टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में बॉन्ड एंगल क्या होता है, हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था ये सारी चीजें। तो इनके बीच में जो बॉन्ड एंगल होता है 109.5 मिनट। ठीक है। ठीक है, ये होता है। अगर वही अमोनिया में हम लोगों ने देखा तो यहाँ पे जो बॉन्ड एंगल, ये एक्सपेरिमेंटली डेटा देखा गया, तो यहाँ पे जो बॉन्ड एंगल आता है आपका अमोनिया में, ये आपका आ गया यहाँ पे 107 डिग्री। एंड वाटर मॉलिक्यूल में हम लोगों ने देखा तो यहाँ पे आया आपका वाटर मॉलिक्यूल में बॉन्ड एंगल जो मिला, ये आपका आया 1074 डिग्री। ठीक है। तो ये जो साइंटिस्ट जो थे इन्होंने एक्सपेरिमेंटली ये डाटा देखा, तो यहाँ पे ज्योमेट्री होने के बाद भी, टेट्राहेड्रल होने के बाद भी तीनों में इनके बॉन्ड एंगल क्या हो रहा है, डिफरेंट आ रहा है। तो ऐसा क्यों हुआ, तो फिर उन्होंने वो देखा यहाँ पे क्या डिफरेंस आ रहा है, यहाँ पे लोन पेयर का डिफरेंस आ रहा है। यानी कि एक लोन पेयर है तो यहाँ पे इससे थोड़ा सा डिक्रीज किया है, और 2 लोन पेयर है तो और ज्यादा एंगल डिक्रीज कर गया है। समझ में आया? इसका मतलब क्या हो रहा है कि ये लोन पेयर क्या कर रहा है, रिपल्सन दे रहे हैं। लोन पेयर बॉन्ड पेयर यहाँ पे क्या कर रहा है, लोन पेयर क्या कर रहा है, रिपेल कर रहा है, यानी बॉन्ड एंगल क्या कर रहा है, ये डिक्रीज कर रहा है। तो जितना ज्यादा रिपल्सन होगा लोन पेयर का, उतना ही हमारा क्या होगा, यहाँ पे बॉन्ड एंगल डिक्रीज करेगा। क्लियर है? तो इनका जो रिपल्सन ऑर्डर है वो हम लोग देख लेते हैं। लोन पेयर का सबसे ज्यादा रिपल्सन होगा, और उसके बाद से लोन पेयर, बॉन्ड पेयर का होगा, एंड फिर बॉन्ड पेयर का होगा। ठीक है। तो ये सारा आपका क्या होगा, यहाँ पे ये ऑर्डर हो गया। इसकी मतलब लोन पेयर जहाँ पे होगा वहां पे सबसे कम बॉन्ड एंगल होगा, फिर लोन पेयर और बॉन्ड पेयर मैं किसको बोल रही हूँ, इसको बोल रही हूँ, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन वाला है। ठीक है। ये हमारा लोन पेयर होगा, ये जो बॉन्ड है इसको हम लोगों ने बॉन्ड पेयर बोला है। क्लियर है? तो ऐसे इसकी वजह से उन्होंने एक्सपेरिमेंटली डेटा देखा, तो हाइब्रिडेशन सेम होने के बावजूद भी यहाँ पे बहुत सारे यहाँ पे इसके फिजिकल प्रॉपर्टीज जो है वो अलग अलग आ रहे हैं। तो अब हम लोग देखेंगे कि कैसे स्टेरिक नंबर जैसे अलग अलग होता है, तो वहाँ पे अगर जैसे लोन पेयर इंक्रीज करता है, जैसे जैसे लोन पेयर इंक्रीज कर रहा है वैसे वैसे उनके शेप ज्योमेट्री में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, वो हम लोग चलो देखते हैं। ठीक है। तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे स्टेरिक नंबर 2 से देखेंगे कि यहाँ पे क्या होता है। स्टेरिक नंबर अगर हमारे पास 2 है, इट मीन्स कि हमारा क्या हो गया, हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा, sp हो जाएगा। ठीक है। एंड बॉन्ड पेयर के कितने हैं इसमें, आपके 2 हो जाएंगे।
ठीक है। अगर और इसमें क्या है आपका लोन पेयर 0, तो मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री क्या हो जाएगा, वो कुछ ऐसा होगा। ये लीनियर हो गया ना, और इसका शेप भी क्या हो जाएगा, सेम ही हो जाएगा। इसको हम लोग लीनियर बोलते हैं। और इनके बीच का जो बॉन्ड एंगल है वो हमारा 180 डिग्री हो जाएगा। क्लियर है। फॉर एग्जाम्पल हम लोग देख सकते हैं BeCl2, ठीक है, ठीक है, यहाँ पे भी Cl है, तो ये हो गया हमारा लीनियर हो गया। ठीक है। स्टेज नंबर 2 में क्योंकि यहाँ पे 2 ही मैक्सिमम बॉन्ड बन सकता है, तो इसमें कोई लोन पेयर नहीं होगा, तो इसका जो शेप ज्योमेट्री दोनों क्या हो जाएगा, लीनियर हो जाएगा, कोई डिफरेंट नहीं। ठीक है। अब हमारे पास स्टेज नंबर 3 आता है, चलिए स्टेज नंबर 3 को देखते हैं। स्टेज नंबर 3 में देखो 2 कंडीशन होगा। सबसे पहले हाइब्रिडेशन लिखो sp2, 3 है यानी कि एक s का ऑर्बिटल, 2 आपका p का ऑर्बिटल। क्लियर। ओके। तो यहाँ पे देखो बॉन्ड पेयर, अगर हमारे पास तीनों बॉन्ड पेयर हो, 0 लोन पेयर हो, तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, हमारा जो ज्योमेट्री होगा वो आपका क्या हो जाएगा, आपका यहाँ पे ट्राइगोनल प्लेनर हो जाएगा, और इनके बीच का जो बॉन्ड एंगल है वो आपका 120 डिग्री हो जाएगा। क्लियर। तो यहाँ पे ज्योमेट्री और शेप दोनों सेम रहेंगे, जिसको हम लोग बोलते हैं ट्राइगोनल प्लेनर। क्लियर। फॉर एग्जाम्पल हम लोग देख सकते हैं BCl Cl Cl BCl3, ठीक है, PS3 लिख लो, BCl3 लिख लो, कुछ भी लिख लो। ठीक है। फिर अगेन स्टेज नंबर 3 में ही अनदर कंडीशन देखेंगे हम लोग, sp2 हाइब्रिडेशन तो हमारा सेम ही होगा स्टेज नंबर 3 में। तो अगर 2 बॉन्ड पेयर हो, 1 लोन पेयर हो, तो क्या होगा। ठीक है। तो यहाँ पे देखो 1 लोन पेयर हो, तो यानी कि ये लोन पेयर कुछ ऐसा दिखेगा यहाँ पे, है ना, 2 बॉन्ड पेयर हो गया, 1 लोन पेयर हो गया, तो ज्योमेट्री तो हमारा सेम ही रहेगा। ज्योमेट्री में कोई चेंजिंग नहीं आता है, क्योंकि हम लोग ज्योमेट्री में क्या करते हैं ना, उसमें लोन पेयर भी कंसीडर करते हैं। ठीक है। बस जो चेंजेस आते हैं वो आपके शेप में आता है, क्योंकि शेप में हम लोग क्या करते हैं, लोन पेयर को कंसीडर नहीं करते, क्योंकि जब भी बात शेप की आती है ना, तो उस समय हम लोग लोन पेयर को समझो कि हमारे सामने वो है ही नहीं, तो ये कुछ ऐसा दिखने लगेगा शेप, जिसको हम लोग बेंड शेप बोलते हैं, बेंड शेप। क्लियर है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास सल्फर डाइऑक्साइड है, यहाँ पे देखो सल्फर के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 4 तो वो ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना लिया, और 2 इलेक्ट्रॉन बचे, जिसको लोन पेयर में कन्वर्ट कर दिया हमने। ठीक है। तो इसका अगर ज्योमेट्री पूछे तो ट्राइगोनल प्लेनर, शेप पूछे तो बेंड शेप। क्लियर है सबको यहाँ तक। तो ये चीज का आप लोग देखना यहाँ पे कि हमेशा लोन पेयर अगर जहां आया लोन पेयर, वहां शेप और ज्योमेट्री में चेंजिंग आ जाता है। ठीक है। चलो स्टेज नंबर अगला देखते हैं हम लोग। ठीक है। अब हमारे पास क्या है, अभी हम लोगों ने देखा यहाँ पे, देखो आप लोग कि यहाँ पे अगर 3 था तो हो गया, अब हमारे पास क्या आया, चौथा आया। स्टेज नंबर 4 होगा तो क्या होगा, स्टेज नंबर 4। ठीक है। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए हाइब्रिडेशन क्या होगा। 4 है तो यानी देखो एक s हो गया, p में मैक्सिमम 3 ऑर्बिटल होते हैं, एटॉमिक ऑर्बिटल 3, यानी sp3 हो गया। ठीक है। अगर इसमें क्या हो, बॉन्ड पेयर 4 हो और 0 लोन पेयर हो। ठीक है। तो मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री जो होगा हमारा वो कुछ ऐसा टेट्राहेड्रल होता है। ये मैंने हाइब्रिडेशन जब पढ़ाया था तो वो सब बताया था। ठीक है। और इसका जो एंगल होता है 109 डिग्री 5 मिनट। ठीक है। एंड इसका जो शेप होगा वो भी सेम रहेगा, बिकॉज ऑफ यहाँ पे 0 लोन पेयर है, तो शेप और ज्योमेट्री में कोई चेंजिंग नहीं आएगा। फॉर एग्जांपल हम लोग देखेंगे CCl4 लिख लो। ठीक है। क्लियर है। चलो स्टेज नंबर 4 का ही अभी हम लोग देखेंगे। अगेन आपका हाइब्रिडेशन यहाँ पे क्या हो जाएगा, sp3 हो जाएगा। ठीक। अब यहाँ पे देखो बॉन्ड पेयर में क्या आ रहा है आपका, यहाँ पे 4 की जगह हम लोग क्या करेंगे, बॉन्ड पेयर 3 रखेंगे और एक आपका लोन पेयर रखेंगे। ठीक है। तो अगेन हमारा जो ज्योमेट्री होगा सेम होगा, ऑलवेज ज्योमेट्री फिक्स हो जाएगा। ठीक है। एंड जो हमारा जो शेप होगा उसमें चेंजिंग आ जाएगा। शेप में 3 बॉन्ड पेयर है, 1 2 3 हमने किया, और जो एक बॉन्ड है उसकी जगह हमने क्या किया, लोन पेयर रख दिया, है ना, यहाँ पे लोन पेयर दिया है ना एक, तो ये हो गया। और इसका जो शेप होता है उसका नाम होता है पिरामिडल, पिरामिडल। ठीक है। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या है, NH3, ये हमारा एग्जांपल हो गया। क्लियर। चलो अगेन हम लोग स्टेज नंबर 4 का ही एक और कंडीशन देखते हैं कि हमारा क्या हो, जब आपका यहाँ पे बॉन्ड पेयर 2 हो, लोन पेयर 2 हो।
तो उस कंडीशन में क्या होगा, तो यहाँ पे क्या है आपका टेट्राहेड्रल है, ज्योमेट्री ऑलवेज सेम हो जाएगा, टेट्राहेड्रल मतलब टेट्राहेड्रल ही रहेगा क्योंकि उसके एक नंबर पे ही डिपेंड करेगा ज्योमेट्री, ठीक है। और शेप रहा तो जैसे लोन पेयर आएगा तो यहाँ पे देखो कुछ ऐसा दिखेगा, 2 बॉन्ड पेयर हो गए, 2 लोन पेयर हो जाएगा, एक ये लोन पेयर एक यहाँ पे लोन पेयर, ठीक है। तो इसको हम लोग वी शेप बोल लो आप लोग, या फिर एंगुलर शेप बोल लो, वी शेप या फिर एंगुलर बोल लो, एंगुलर बोल दो, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, वाटर मॉलिक्यूल आ जाएगा, ठीक है। वाटर मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन में आप देखोगे तो यहाँ पे क्या है, 6 इसके इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं, ठीक है। तो वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं तो 2 बॉन्ड बना लिया, बाकी जो 4 है वो आपका 2 लोन पेयर में कन्वर्ट हो गया। क्लियर है? चलो अब हम लोग देखते हैं हमारा नेक्स्ट जो है हमारा स्टेज नंबर 5, ठीक है। 5 को देखते हैं हम लोग यहाँ पे। 5 में सबसे पहले आपको पता चाहिए इसका हाइब्रिडेशन क्या होता है, sp3 यानी कि यहाँ पे 4 ही हुआ और एक हम लोग डी का ऐड कर लेंगे, ठीक है। अब इसमें बॉन्ड पेयर सबसे इनिशियल स्टेज में हम लोग देखते हैं कि 0 लोन पेयर के साथ ही देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इसका जो ज्योमेट्री होगा वो आपका कुछ ऐसा होगा जिसको हम लोग बोलते हैं ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, ठीक है। इसमें 2 तरह के बॉन्ड होते हैं, एक्सियल और इक्वेटोरियल, ठीक है, जिसको हम अभी मैं बाद में डिस्कस करूंगी, ठीक है। यहाँ पे ऐसा होता है, इसको हम लोग बोलते हैं ट्राइगोनल पिरामिडल, ठीक है। तो यहाँ पे और उसका जो शेप भी वही हो जाएगा, सेम हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो लोन पेयर है वो आपका क्या है, 0 है। तो उस कंडीशन में आपका ज्योमेट्री और शेप दोनों सेम हो जाएगा, जिसको हम लोग टीबीपी भी बोलते हैं, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। सॉरी यहाँ पे पिरामिडल नहीं, बाई पिरामिडल होगा। क्लियर है? ट्राइगोनल बाई पिरामिडल हो गया। फॉर एग्जाम्पल हम लोग देख लें PCl5, ये हमारे पास फॉस्फोरस, ये क्लोरीन है, देखो समझ में आया, इसको हम लोग टीबीपी बोलते हैं। क्लियर हुआ स्टेज नंबर 5 में पहला कंडीशन। चलो इसका नेक्स्ट कंडीशन देखते हैं, स्टेज नंबर 5 का ही देखेंगे कि अभी तो हमने देखा हाइब्रिडेशन क्या हो गया, sp3d, बॉन्ड पेयर अभी 5 थे, अब देखेंगे बॉन्ड पेयर हमारा क्या है, 4 है। तो क्या होता है, 4 हो, लोन पेयर क्या हो, 1 आ गया, तो हमारा तो ज्योमेट्री आपको पता ही है क्या हो जाएगा, टीबीपी ही हो जाएगा। क्लियर है? ठीक है। अब हमारा क्या है, शेप में चेंजिंग आ जाएगा। शेप में देखो एक लोन पेयर को भी हम लोग को एडजस्ट करना होगा, तो ये हमारा क्या आ गया, लोन पेयर आ गया, ये हमारा क्या है, शेप है, ठीक है। तो इसको हम लोग, इसका क्या नाम होता है, ये कुछ ऐसा दिखता है, इसका नाम होता है सी शॉ शेप, ठीक है, इसको सी शॉ शेप बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल सल्फर है, इसके पास 4 फ्लोरीन है, SF4, ठीक है, और इसके पास एक क्या है, लोन पेयर है। क्लियर है? स्टेज नंबर 5 का नेक्स्ट कंडीशन देखो, यहाँ पे हमारे पास है sp3d, ठीक है। अब हमारे पास 3 बॉन्ड पेयर आ गया, 2 लोन पेयर आ गया, तो आपको पता है हमारा ज्योमेट्री क्या होगा, टीबीपी ही होगा, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल होगा ऑलवेज। अब बस यहाँ पे चेंजिंग आएगा हमारा शेप में। यहाँ पे 2 लोन पेयर है, तो 2 लोन पेयर को देखो कैसे किया हम लोगों ने, यहाँ पे एक लोन पेयर ये रहा और एक लोन पेयर ये रहा। अब आप पूछोगे कि यहाँ पे कि लोन पेयर हम यहाँ पे भी रख सकते हैं, यहाँ पे भी रख सकते हैं, आप यहीं पे क्यों रख रहे हैं, तो बिल्कुल मैं बताऊंगी आगे वाला स्लाइड्स में आएगा ये कि ये लोन पेयर को मैंने यहाँ क्यों ही रखा, ठीक है, यहाँ पे ही क्यों रखा, ठीक है। तो अब इसका जो शेप है, इसका नाम क्या होगा, कुछ कैसा दिख रहा है, ये आपका टी टाइप में दिख रहा है ना, इसको सीधा करोगे तो देखोगे ये कुछ टी टाइप में दिख रहा है, इसलिए इसका नाम हो गया टी शेप हो गया, टी शेप, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे क्लोरीन है, ये क्लोरीन हो गया, क्लोरीन और 2 लोन पेयर, ठीक है। चलो एक और कंडीशन देखते हैं स्टेज नंबर 5 का, sp3d 2 बॉन्ड पेयर हो और 3 लोन पेयर हो, तो अगेन हमारा जो ज्योमेट्री होगा वो हमारा टीबीपी ही होगा, ठीक है। अब हमारा जो शेप में है उसमें चेंजिंग आ जाएगा। अब 3 लोन पेयर हैं तो देखो 3 लोन पेयर को, 2 लोन पेयर तो हमने यहाँ रखा था,
ठीक है, और एक लोन पेयर को यहाँ रख दिया 3। अब ये देखो कैसा आपको दिख रहा है, ये आपको कैसा, इसका जो शेप दिख रहा है वो लीनियर दिखेगा आपको, क्योंकि शेप में हम लोग लोन पेयर को कंसिडर नहीं करेंगे, ओनली बॉन्ड पेयर करेंगे। तो ये देखो बस एक डंडा दिख रहा है ना, तो एक लीनियर हो गया। फॉर एग्जाम्पल एक्जी F2 F यहाँ पे लोन पेयर आ गया 3, 1 2 3। क्लियर है सबको? ठीक है, चलो अब हमारे पास आएगा स्ट्राइक नंबर 5, यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग स्ट्राइक नंबर 6 देखेंगे। स्ट्राइक नंबर 6 देखते हैं। स्ट्राइक नंबर 6 का सबसे पहले अब देखो, आपको अगर हाइब्रिडेशन नहीं पता चल रहा है, स्ट्राइक नंबर पता चल गया तो sp इसका कितने मैक्सिमम ऑर्बिटल होता है, एटॉमिक ऑर्बिटल 1 होता है, p में 3 होता है, ठीक है, तो 3 और 1 4 हो गया, ठीक है, और बचा कितना, 2 और चाहिए, तो d का 2 ले लो आप, 6 हो गया, टोटल काउंट करोगे तो 6 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो बॉन्ड पेयर, देखो इसमें अगर क्या हो, आपका बॉन्ड पेयर क्या हो, 6 हो, 6 का 6 हो, क्या हो आपका बॉन्ड पेयर हो, 0 लोन पेयर हो, ठीक है। तो उस कंडीशन में जो हमारा ज्योमेट्री होता है वो कुछ ऐसा होगा, ठीक है। 6 हो गया, 6 बॉन्ड हो गया ना, इसको बोलते हैं स्क्वायर, यहाँ पे बोलते हैं ये ऑक्टाहेड्रल बोल लो या फिर स्क्वायर पिरामिडल बोल लो, बाई पिरामिडल, ठीक है, स्क्वायर बाई पिरामिडल, ठीक है, या फिर इसको ऑक्टाहेड्रल भी हम लोग बोलते हैं, ऑक्टाहेड्रल। क्लियर है? तो यहाँ पे ज्योमेट्री होगी, शेप भी आपका सेम ही रहेगा, ठीक है, शेप भी आपका ऑक्टाहेड्रल ही होगा। इसको हम लोग OH से भी लिख लेते हैं शॉर्टकट, ठीक है, जैसे कि SF6, ये हो गया इसका एग्जाम्पल, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कंडीशन, अगर स्ट्राइक नंबर 6 है तो हमारा हाइब्रिडेशन सेम हो जाएगा, sp3d2। अब हमारे पास 5 बॉन्ड पेयर आ जाए, 1 लोन पेयर आ जाए, तो आपको पता होना चाहिए कि मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री ऑलवेज ऑक्टाहेड्रल ही होगा, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा। स्ट्राइक नंबर 6 है, इट मीन्स कि ऑक्टाहेड्रल होगा, ठीक है। अब आया जो जो चेंजिंग आएगा, जिसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पे, इसका यहाँ पे देख लो शेप में आएगा, 5 बॉन्ड हो गया, एक यहाँ पे लोन पेयर आ गया, जिसको अब इसका जो नाम हो जाएगा वो होगा स्क्वायर पिरामिडल। इसको हम लोग बोलेंगे स्क्वायर पिरामिडल, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल IF5। क्लियर है? चलो अनदर यहाँ पे देखते हैं हम लोग, अनदर कंडीशन स्ट्राइक नंबर 6 का, कि अगर हमारे पास क्या आ गया, sp3d2 आया, 4 बॉन्ड पेयर आया, 2 लोन पेयर आया, तो क्या होगा, हमारा ज्योमेट्री क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, ऑलवेज ऑक्टाहेड्रल ही होगा, ठीक है। लेकिन जो हमारा शेप होगा उसमें 2 लोन पेयर आ जाएंगे, यानी एक लोन पेयर ऊपर साइड में और एक लोन पेयर नीचे साइड में। तो हम लोग शेप में लोन पेयर कंसीडर नहीं करेंगे, तो यानी कि हमारे से बॉन्ड पेयर दिखेगा, जिसको हम लोग स्क्वायर प्लेनर बोलेंगे, स्क्वायर प्लेनर बोलेंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल XGF4। क्लियर है? यहाँ तक सबको, किसी को कोई डाउट नहीं, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं, स्ट्राइक नंबर 6 के बाद क्या आएगा, 7। अब हम लोग स्ट्राइक नंबर 7 देखते हैं। यहाँ पे आ गया हाइब्रिडेशन, देखो अगेन sp3, 3 1 4 हुआ, d में 3 ऐड कर लो, हो जाएगा 7 हो गया ना, ठीक है। अब यहाँ पे बॉन्ड पेयर 7 हो जाएगा हमारा, लोन पेयर इसमें क्या है, 0 है, ठीक है। तो इस कंडीशन में जो ज्योमेट्री होगी वो हमारा कुछ ऐसा होगा, देखो आप लोग यहाँ पे 7 बॉन्ड पेयर होना चाहिए, 1 2 3 4 5 6 और एक 7 हो गया, जिसको बोलते हैं पेंटागोनल बाई पिरामिडल, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, पेंटागोनल बाई पिरामिडल। क्लियर है यहाँ पे? ठीक है, इसको शॉर्ट फॉर्म में PBP भी बोलते हैं, ठीक है। तो शेप भी हमारा क्या हो जाएगा, सेम ही हो जाएगा, बिकॉज अब यहाँ पे लोन पेयर क्या है, 0 है, तो जिसकी वजह से हमारा
जो ज्योमेट्री और शेप क्या हो जाएगा, दोनों सेम हो जाएगा। ठीक है, और इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, PBP, पेंटागोनल बाइपिरामिडल। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास क्या आ गया, IF7 आ गया। ये सातों फ्लोरीन को सातों पोजीशन पे यहाँ पे रख देना, हो गया। ठीक है, अब हमारा स्टेज नंबर 7 में ही अनदर कंडीशन आता है। यहाँ पे हाइब्रिडेशन क्या जाएगा, sp3d3, कि हमारे पास 6 बॉन्ड पेयर हो, एक लोन पेयर हो, तो क्या होगा। ठीक है, तो ज्योमेट्री सबको पता है कि सेम ही रहेगा, PBP ही रहेगा, क्योंकि स्टेज नंबर 7 है तो PBP ही होगा। अब रहा बात यहाँ पे आपका शेप का, तो शेप में क्या चेंजिंग आएगा, शेप का चेंजिंग देख लो। ये हम लोग क्या करेंगे, एक लोन पेयर को एडजस्ट करना है ना, हमारे पास क्या है, एक लोन पेयर को एडजस्ट करना है। तो यहाँ पे 4 बॉन्ड हो गया, 6 बॉन्ड पेयर हो गए, और यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, लोन पेयर आ जाएगा। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल बोलते हैं, डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। ठीक है, जिसमें क्या हो, 6 बॉन्ड पेयर हो और एक लोन पेयर आ जाए तो उसको डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल बोलते हैं। जिस फॉर एग्जांपल XZ-F6। ठीक, XZ-F6 ये हमारा हो गया डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। तो आई होप यहाँ तक सबको क्लियर समझ में आ गया होगा, जितने भी मैंने एग्जांपल यहाँ पे स्ट्राइक नंबर डिस्कस किया है। तो आप यहाँ पे एक चीज कॉमन देखोगे इन सब में, क्या है यहाँ पे सिमिलरिटी, कि अगर आपका लोन पेयर 0 है तो ज्योमेट्री और शेप क्या हो रहा है, सेम आएगा। ठीक है, जहाँ लोन पेयर आपका आ जा रहा है, या 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, तो वहाँ पे लोन यहाँ पे ज्योमेट्री और शेप दोनों में चेंजिंग आ जा रहा है। देखो किसी भी स्ट्राइक नंबर का देख सकते हो आप लोग, यहाँ पे लोन पेयर 0 है तो दोनों सेम ही है, लोन पेयर 1 आया तो चेंजिंग, यहाँ टेट्राहेड्रल, यहाँ पिरामिडल, यहाँ पे 2 आया तो टेट्राहेड्रल, V शेप। ठीक है, 0 है तो TBP। लोन पेयर 0 इट मीन्स कि ज्योमेट्री और शेप में कोई चेंजिंग नहीं आएगा। यहाँ लोन पेयर आया 1, तो यहाँ पे ज्योमेट्री और शेप में दोनों के नाम में चेंजिंग आ जाएगा। क्लियर है यहाँ तक, ये चीजें समझ में आए ये। ठीक है, TBP है, देखो लोन पेयर आ रहा है, इसका मतलब ज्योमेट्री और शेप का नाम चेंज हो जाएगा, देख लो। ठीक है, ये TBP है, ये लीनियर है, इनमें कोई सिमिलरिटी नहीं है। वहीं आपका देख लो, अगर जब लोन पेयर आपका क्या आता है कि अगर आपका 0 आ जाएगा तो यहाँ पे दोनों में कोई चेंजिंग नहीं है, ये भी ऑक्टाहेड्रल है, ये भी ऑक्टाहेड्रल है। वहीं 1 आ गया, ये ऑक्टाहेड्रल स्क्वायर पिरामिडल, ये अगर 2 आ गया तो ऑक्टाहेड्रल, यहाँ पे स्क्वायर प्लेनर। क्लियर है, चलो। तो यहाँ पे इससे भी यहाँ पे तो इससे ये समझ में आया, यहाँ पे कंक्लूजन निकला हुआ है जो मैंने अभी बताया। तो उससे ये पता चलता है कि यहाँ पे देखो कि मॉलिक्यूलर जब भी ज्योमेट्री की बात करते हैं, मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री में क्या होता है कि बोथ लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर दोनों को कंसीडर करेंगे, आर कंसीडर्ड। ठीक है, वहीं अगर इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री, मतलब इलेक्ट्रॉनिक का मतलब वैसे इलेक्ट्रॉन को कंसीडर कर रहे हैं, इट मीन्स कि बॉन्ड वाला शेप जिसको बोलते हैं, सिर्फ ये इसमें क्या होगा, तो इसमें क्या होगा, ओनली बॉन्ड पेयर इज कंसीडर्ड एंड लोन पेयर इज हिडन। उसमें क्या होता है कि लोन पेयर आपको दिखेगा नहीं, आप ऐसा सोचोगे कि लोन पेयर मेरे सामने नहीं है। ठीक है, तो इस कंडीशन में शेप में हम लोग लोन पेयर कंसीडर नहीं करते हैं, ज्योमेट्री में दोनों को कंसीडर करेंगे। क्लियर है यहाँ तक सबको, चलो। तो क्वेश्चंस देखते हैं हम लोग, इसको इससे और अच्छे से हम लोग को समझ में आएगा। ठीक है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज हैव अ लीनियर शेप। लीनियर शेप है तो सबसे पहले हमारे पास 4 यहाँ पे ऑप्शंस दिए हुए, चारों का फाइंड आउट कर लो कि किसका शेप लीनियर है। ठीक है, याद रख लेना, लीनियर शेप पूछा यानी कि इसमें लोन पेयर कंसीडर नहीं होगा। ठीक है, इस चीज का आपको ध्यान होना चाहिए। तो यहाँ पे जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के वैलेंस में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज की वजह से 1 इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाएगा, जिसकी वजह से इसका जो आउटरमोस्ट शेल में है 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। ठीक है, तो नाइट्रोजन के पास देखो 2 ऑक्सीजन है, तो एक ऑक्सीजन क्या किया, डबल बॉन्ड बना लिया। ठीक है, और एक ऑक्सीजन क्या करेगा इसके साथ, यहाँ पे देखो कोऑर्डिनेट बॉन्ड से यहाँ पे अटैच हो गया, तो 2 4, और यहाँ पे एक लोन पेयर बच गया। तो ये हमारा क्या हो गया, यहाँ पे 2 सिग्मा बॉन्ड हो गया प्लस 1 लोन पेयर हो गया, यानी स्टेज नंबर 3 हो गया और sp2 हो गया। तो ये स्टेज नंबर 2 में, स्टेज नंबर 3 में क्या आ रहा है, sp2 हो रहा है, यानी कि ट्राइगोनल प्लेनर होगा, लीनियर तो होगा नहीं। स्टेज नंबर 2 है, यहाँ पे जब sp2 हाइब्रिडेशन आए तो आपको ये पता होना चाहिए कि इसका जो शेप होगा वो आपका क्या हो जाएगा। यहाँ पे शेप पूछा ना, मैंने ज्योमेट्री बताया कि ट्राइगोनल प्लेनर, और जो शेप हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, बेंड शेप हो जाएगा, क्योंकि शेप में हम लोग लोन पेयर कंसीडर नहीं करेंगे, इसका मतलब ये लीनियर नहीं होगा।
ये लीनियर नहीं होगा। ठीक है, चलो SO2 का देखते हैं। इसके आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? सल्फर के 6 इलेक्ट्रॉन है ना। तो यहाँ पे यहाँ पे सल्फर ने 2 ऑक्सीजन के साथ, ऑक्सीजन क्या करता है हमारा डबल बॉन्ड फॉर्म करता है ना, इसका डबल बॉन्ड बना लिया और एक इसके पास जो इलेक्ट्रॉन बचे 2 इलेक्ट्रॉन को लोन पेयर में कंसीडर कर दिया, यानी कि यहाँ पे एक लोन पेयर प्लस 2 सिग्मा बॉन्ड, इट मीन्स कि 3 हो गया। इसका हाइब्रिडेशन sp2 हो जाएगा 3 से। स्टेरिक नंबर, ये स्टेरिक नंबर मैंने निकाला है, ठीक है। तो यहाँ पे sp2 हो गया और sp2 से आपको पता है यहाँ पे जो इसका शेप हो जाएगा आपका, यहाँ पे क्या हो जाएगा? V शेप हो जाएगा, बेंड शेप हो जाएगा, ठीक है। V शेप बोल दो, बेंड शेप बोल दो, क्योंकि यहाँ पे जो लोन पेयर को कंसिडर नहीं करेंगे तो इसको लीनियर रहने नहीं देगा लोन पेयर। यहाँ पे हमें तो पूछा लीनियर के बारे में, ये भी नहीं होगा। चलो यहाँ पे देखते हैं NO2 प्लस का देखते हैं। तो नाइट्रोजन में यहाँ पे आउटर मोशन में कितने इलेक्ट्रॉन है? 5 होते हैं, ठीक है, 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसमें से एक इलेक्ट्रॉन क्या किया? माइनस कर लिया, तो यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन बचे। 4 इलेक्ट्रॉन बचे, नाइट्रोजन का 4 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4, ठीक है। तो एक ऑक्सीजन क्या किया? डबल बॉन्ड बना लिया, और एक ऑक्सीजन क्या किया? इसके साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लिया। और नाइट्रोजन के ऊपर क्या है? पॉजिटिव चार्ज है, तो यानी कि अब यहाँ पे कोई लोन पेयर नहीं है, कोई यहाँ पे लोन पेयर नहीं है तो रिपल्सन नहीं होगा, रिपल्सन नहीं होगा तो ये इसका जो यहाँ पे स्टेरिक नंबर फाइंड आउट कर लो। 2 सिग्मा बॉन्ड है और 2 सिग्मा बॉन्ड होता है, स्टेरिक नंबर 2 होता है, तो उस कंडीशन में ज्योमेट्री क्या होती है? ज्योमेट्री या फिर शेप, हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा? sp हो जाएगा, और इसका ज्योमेट्री शेप दोनों क्या हो जाएंगे? लीनियर हो जाएंगे, लीनियर हो जाएंगे, ठीक है यहाँ पे। और इनमें कोई चेंजिंग नहीं आएगा, ज्योमेट्री जैसा होगा वैसा ही आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? शेप हो जाएगा, ठीक है। बिकॉज अब यहाँ पे 0 लोन पेयर है तो इसकी वजह से ये लीनियर हो गया और हमारा C ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। क्लियर है? चलो यहाँ पे देखते हैं O3 मॉलिक्यूल का देखते हैं। चलो यहाँ पे हम लोग O2 का देखें, O3 का देखेंगे, ठीक है। O3 में क्या होगा ना, यहाँ पे देखो आपका O3 में ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के पास यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं वैलेंस शेल में, तो एक ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड बना दिया, एक ऑक्सीजन का कोऑर्डिनेट में आ गया, और एक ऑक्सीजन बस यहाँ पे क्या है? लोन पेयर बच जाएगा, ठीक है। तो अगेन यहाँ पे 2 सिग्मा प्लस 1 लोन पेयर, ठीक है। तो इस मीन्स कि स्टेरिक नंबर हमारा 3 आ जाएगा, और 3 हो गया तो स्टेरिक नंबर तो हमारा sp2 हो जाएगा। तो ये भी हमारा लीनियर नहीं होगा, ये बेंड शेप हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी नहीं होगा, ऑप्शन सी इज जो राइट आंसर। क्लियर है? चलो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच यहाँ पे ये देखो थोड़ा सा ये अलग सा क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन मैंने जब केमिकल बॉन्डिंग स्टार्ट किया था उसी टाइम बताया था, ठीक है, जब हाइब्रिडेशन का स्टार्टिंग था उस समय ये मैंने टॉपिक डिस्कस किया है। तो जिन्होंने वो रिवीजन किया होगा वो इस क्वेश्चन का इजीली आंसर कर पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है यहाँ पे कि विच ऑर्बिटल आर पार्टिसिपेटिंग इन बॉन्ड फॉर्मेशन, यानी कि जो हमारा हाइब्रिडेशन जो हो रहा है इसका मतलब जो बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है उसमें कौन कौन से आपके एटॉमिक ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग को इसका क्या करना होगा? हाइब्रिडेशन फाइंड आउट करो, देन हम लोग को पता चल जाएगा कि यहाँ पे कि कौन कौन सा बॉन्ड है, ठीक है। तो यहाँ पे SbF6 है, ये हमारा क्या है? ऑक्सीजन फैमिली का है। तो यहाँ पे इसके जो वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो आपका कितने होंगे? 6 होंगे, और 6 फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाया है, यानी कि यहाँ पे स्टेरिक नंबर 6 हो गया। तो स्टेरिक नंबर 6 है तो यानी कि sp3d2 हो जाएगा हाइब्रिडेशन, ठीक है, कि 3 4 5 6 हो जाएगा, ठीक है। जब ये हो गया तो इसमें देख लो कौन कौन सा ऑर्बिटल है? s है, और p में कितने हैं? 3 है, तो px प्लस py प्लस pz, ठीक है। और आपका जो d है, d में ऑलवेज आपको ये ध्यान होना चाहिए कि फर्स्ट पार्टिसिपेट इन एक्सियल वाले d ऑर्बिटल है, ठीक है। तो एक्सियल वाले में dx स्क्वायर माइनस y स्क्वायर प्लस dz स्क्वायर। क्लियर है यहाँ तक सबको? चलो अब हमारा नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे आर्सेनिक है, ये है आपका नाइट्रोजन फैमिली का है। तो नाइट्रोजन फैमिली में आउटर मोस्ट शेल में मैक्सिमम 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और 5 इलेक्ट्रॉन 5 फ्लोरीन के साथ सिग्मा बॉन्ड बनाया है, यानी कि स्टेरिक नंबर यहाँ पे आपका क्या आ गया? 5 आ गया। इतना क्लियर हुआ? अब 5 आया तो यानी कि हाइब्रिडेशन क्या आ जाएगा? sp3d, ठीक है। अब आप लिख सकते हो यहाँ पे s के एक ही ऑर्बिटल होता है, p में तीनों आ रहे हैं तो px py और pz हो गया। और आपका यहाँ पे जब z आता है तो z में आपका पहला अगर सॉरी d आता है तो d में आपका सबसे पहले क्या होना चाहिए कि एक्सियल वाले होंगे, और एक्सियल वाले में dz स्क्वायर आते हैं, ठीक है। तो ये सारे हो गए ऑर्बिटल, ठीक है। वैसे ही सेम हम देख सकते हैं कि XgO2 है, तो हमारे यहाँ पे स्टेरिक नंबर फाइंड आउट करोगे तो जेनन में आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और 2 ऑक्सीजन 4 इलेक्ट्रॉन के साथ बॉन्ड बनाएगा, बाकी जो 4 इलेक्ट्रॉन बचे 2 लोन पेयर कर लेगा, यानी 2 लोन पेयर 2 सिग्मा बॉन्ड, यानी कि हमारा स्टेरिक नंबर क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा।
तो इट मीन्स कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 2 लोन पेयर प्लस 2 सिग्मा, तो स्टेक नंबर 4 से sp3 हाइब्रिडाइजेशन। यहाँ पे 5 सिग्मा है ओनली, यहाँ पे 6 सिग्मा है। ठीक है, अब इसमें देख लो, ये तो बहुत आसान है, एस हो गया, पी का 3 ही होता है, पी एक्स, पी वाई और पी जेड। क्लियर है? चलो, CF3 है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो आपका यहाँ पे मैंने ये वाला एक एक्सेप्शन बताया था कि कार्बन के पास क्या है, आपका यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, 3 तो फ्लोरीन के साथ यहाँ पे क्या कर लिया, बॉन्ड बना लिया, और एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचा है, तो वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, आपका लोन पेयर की तरह कंसिडर होगा, बिकॉज यहाँ पे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अटैच है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, sp3 आ जाएगा, और इसकी वजह से आपका जो ऑर्बिटल हो जाएगा, एक s हो गया, दूसरा 3 p में क्या आ जाएगा, px, py, और आपका क्या हो जाएगा, pz हो जाएगा। क्लियर हो? तो ये सारे आपके एटॉमिक ऑर्बिटल हो गए जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं आपके बॉन्डिंग में। यहाँ तक आई होप कि सबको क्लियर है, कोई डाउट नहीं है। ठीक है, चलो अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट। अब हमारे पास आता है कि हम लोगों ने जो स्टेक नंबर 5 पढ़ा था, उसमें मैंने बताया था यहाँ पे 2 टाइप के बॉन्ड होते हैं, एक्सियल होते हैं, इक्वेटोरियल होते हैं। तो उसी का यहाँ पे है कि पोजीशन ऑफ लोन पेयर, मल्टीपल बॉन्ड और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम किस में हो, TBP में हो, यहाँ पे जिसको बोलते हैं ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। ठीक है, इसमें इस वाले स्ट्रक्चर में हम लोग को यहाँ पे देखना है। तो ठीक है, यानी कि अगर आपके पास हाइब्रिडाइजेशन क्या हो, इफ हमारे पास क्या हो, हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है, अगर sp हो, sp2 हो और sp3 हो, तो इसमें आप इन सबको लोन पेयर, मल्टीपल बॉन्ड और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम को कहीं पे भी रखोगे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इनका ज्योमेट्री जो है सब सारे बॉन्ड एक ही जैसे होते हैं। ठीक है, इनमें कोई दिक्कत नहीं है, कैन बी प्लेस एनीवेयर। ठीक है, इन तीनों वाले हाइब्रिडेशन में, बट चेंजिंग कहाँ आता है, TBP वाले में होता है, जिसका हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा, sp3d, इसमें चेंजिंग आता है। अब इसमें क्या चेंजिंग आता है, चलो उसको हम लोग देखते हैं। यहाँ पे देखेंगे हम लोग, ये कुछ ऐसा होता है। क्लियर है? चल, इसको हम लोग बोलते हैं, इस वाले बॉन्ड को हम लोग बोलते हैं एक्सियल बॉन्ड बोलते हैं। ये क्या होता है, एक्सियल बॉन्ड होता है। ठीक है, और ये हमारा जो होता है इक्विटोरियल बॉन्ड होता है, इक्विटोरियल बॉन्ड होता है। ठीक है, अब जो एक्सियल बॉन्ड होते हैं वो क्या होते हैं हमारे, देखो यहाँ पे क्या होते हैं, एक्सियल बॉन्ड क्या हो जाएंगे, एक्सियल बॉन्ड जो होता है उसको वीक बॉन्ड बोलते हैं, वीक बॉन्ड, ये हमारा वीक बॉन्ड होता है। और जो इक्विटोरियल बॉन्ड होता है वो हमारा क्या होता है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। ये हमारा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड हो गया। ठीक है, अब ये स्ट्रॉन्ग क्यों हुआ, ये वीक क्यों हुआ, यहाँ पे देखो, क्योंकि ये जो हमारा एक्सियल बॉन्ड लेंथ जो होता है ना, यहाँ पे लिख सकते हो आप लोग, ये जो है हमारा बॉन्ड लेंथ, यहाँ पे देखोगे ना, बॉन्ड लेंथ ऑफ एक्सियल, बॉन्ड लेंथ ऑफ एक्सियल का ज्यादा होता है बॉन्ड लेंथ ऑफ इक्विटोरियल से, इक्विटोरियल से। ठीक है, इक्विटोरियल बॉन्ड से, तो यहाँ पे इसका जो बॉन्ड लेंथ है वो ज्यादा होता है इक्विटोरियल के बॉन्ड लेंथ से, यानी जब जिसका बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगा वो इजिली टूट जाएगा, वो वीक बॉन्ड होता है, जितना लंबा बॉन्ड होगा उतना ही वो क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जब इसका बॉन्ड लेंथ ज्यादा है तो वो वीक हो जाएगा, और इसका बॉन्ड लेंथ क्या है इक्विटोरियल वाले का, ये इक्विटोरियल में ये बॉन्ड आते हैं, ये आते हैं, ये आते हैं, ये तीनों क्या है आपका इक्विटोरियल है। ठीक है, और ये दोनों क्या है आपका एक्सियल है, एक अपवर्ड एक डाउनवर्ड वाले। ठीक है, ये आपका एक्सियल हो गया, ये आपका इक्वेटोरियल हो गया, और इक्वेटोरियल वाले छोटे होते हैं, बॉन्ड लेंथ उनका कम होता है, तो वो आपका स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होते हैं। क्लियर है? अब नेक्स्ट पॉइंट देखो, इसमें क्या है, नेक्स्ट पॉइंट में क्या है कि हमारा लोन पेयर या फिर मल्टीपल बॉन्ड जो होता है, जो मैंने लिखा है वहां पे, वो क्या होता है, इज प्लेस्ड एट इक्विटोरियल पोजिशन,
इक्विटोरियल पोजीशन। अब ऐसा क्यों हुआ कि इन सारे को हमने इक्विटोरियल पोजीशन पे ही रखा है? तो ऐसा इसलिए हुआ ना कि जब इक्विटोरियल पोजीशन पे आएगा ना तो यहाँ पे मिनिमम रिपल्सन होगा। यहाँ पे ब्रैकेट में लिख लो, मिनिमम रिपल्सन, ठीक है। यहाँ पे मिनिमम रिपल्सन की वजह से ना, क्योंकि देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, इक्वेटोरियल पे है, जैसे अगर मान लो हम लोग एक्सियल पे रखें तो इस वाले एक्सियल पे देखो इस वाले बॉन्ड से भी यहाँ पे रिपल्सन मिलेगा, इस वाले बॉन्ड से भी मिलेगा और यहाँ पे इस वाले से भी मिलेगा, ठीक है। और वहीं जब हम लोग इक्वेटोरियल पे रखते हैं तो यहाँ पे देखो ये तीनों अपना अलग अलग डायरेक्शन में, और इनसे कोई रिपल्सन करने वाला बस एक ही बॉन्ड होगा, एक ही होगा, एक इधर से एक इधर से, यानी दो से करा एक्सियल पे है तो यहाँ पे तीन से बॉन्ड से रिपेल कर रहा है। तो इसकी वजह से इनके कंपैरिजन में इक्विटोरियल पे मिनिमम रिपल्सन होता है, इसलिए लोन पेयर और बॉन्ड मल्टीपल बॉन्ड को हम लोग इक्विटोरियल पोजीशन पे रखते हैं। क्लियर है? चलो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अब आता है कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम को कहाँ रखेंगे? तो ये हमारा जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जो है इज प्लेस्ड, ये कहाँ पे होगा? एट एक्सियल पोजीशन, एट एक्सियल पोजीशन। अब एक्सियल पोजीशन पे क्यों होगा? यहाँ पे हमारा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जो है वो आपका क्या होता है, देखो लोन पेयर मल्टीपल बॉन्ड हम लोग देखेंगे कि हमेशा इक्वेटोरियल पर रखेंगे, और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जो है वो हमारा क्या आएगा? एक्सियल पोजीशन पे आएगा। ये दो चीज आपको ध्यान होना चाहिए हमेशा, ठीक है, ताकि आप लोग को यहाँ पे पता चले एक्सियल वाला बॉन्ड हमेशा आपका क्या होगा, ये बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगा तो वीक होगा, ठीक है। और लोन पे मल्टीपल हम लोग इक्वेटोरियल वाले पे रखेंगे, और जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा वो क्या होगा आपका? ऑलवेज एक्सियल पोजीशन में होगा। इसलिए मैं फ्लोरीन को जब भी देखोगे तो आपका यहाँ पे क्या आता होगा, फ्लोरीन को हम लोगों ने एक्सियल पे ही रखा। हाँ चलो, एक्सियल पोजीशन 2 है तो 2 अगर फ्लोरीन से ज्यादा हो 2 से, तो 2 एक्सियल रखने के बाद तो तब हम लोग इक्वेटोरियल पोजीशन पे जाएंगे। लेकिन अगर हमारे पास फ्लोरीन अगर 2 आता है या फिर 1 आता है तो फर्स्ट प्रायोरिटी हम लोग एक्सियल वाले को देंगे। अगर उससे ज्यादा आता है तो एक्सियल वाला फिल हो चुका है उसका प्लेस, तो हम लोग इक्वेटोरियल पे भी रख सकते हैं, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट समझ में आया सबको? ये टीवीपी का एक्सियल इक्वेटोरियल वाला ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसको ये तीनों पॉइंट को आप लोग याद रखना, तब आप लोग अच्छे से ज्योमेट्री ड्रॉ कर पाओगे। क्लियर? चलो चलो अब एक और हम लोग देखते हैं, हाइब्रिडाइजेशन देखेंगे। अभी तो जैसे हम लोगों ने देखा कि हमारे पास sp3d था, टीवीपी का था। अब हमारे पास अगर लेट्स से हाइब्रिडेशन था sp3d3, जिसको हम लोग पेंटागोनल बाइपिरामिडल बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? पेंटागोनल बाइपिरामिडल, ठीक है, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में आप लोग बोलते हो पीबीपी ज्योमेट्री। क्लियर है? तो इसमें क्या होता है आप देखो, ये कुछ ऐसा दिखेगा आपको, इसमें भी एक्सियल इक्वेटोरियल वाला ही पोजीशन है, इसी की वजह से मैं इसको यहाँ पर डिस्कस कर रही हूँ। ठीक है, ओके। यहाँ पे देखो ये आपके जो भी है, ये पेंटागन में जो भी है ना, ये सारे आपको क्या है? इक्वेटोरियल पोजीशन है, ठीक है। आपको ये चीज का ध्यान रखना चाहिए, और जो इसके पेंटागन से अबव आ रहे हैं वो आपका क्या होगा? यहाँ पे एक्सियल पोजीशन होगा। ये हमारा क्या हो गया? एक्सियल पोजीशन, ठीक है, ये आपका एक्सियल हो गया। तो इसको हम लोगों ने बोला एक्सियल, एक्सियल बॉन्ड, और ये हमारा हो गया इक्वेटोरियल बॉन्ड, इक्वेटोरियल बॉन्ड। क्लियर है? ठीक है। इसमें कौन कौन से बॉन्ड एंगल होते हैं यहाँ पे देख सकते हो आप लोग। इसमें बॉन्ड एंगल होते हैं 72 डिग्री वाले, कितने होते हैं? 5 होते हैं ये सारे, ठीक है। इसमें 90 डिग्री वाले कितने एंगल होते हैं? इसमें 10 होते हैं, क्योंकि ये वाले से ये, इस वाले जो एक्सियल वाला है उससे भी ये 5 हो, फिर इस वाले एक्सियल से ये 5 हो,
ठीक है। और 180 डिग्री के कितने एंगल होते हैं इसमें? एक होते हैं। ये दोनों एक्सियल के बीच में जो बॉन्ड एंगल होगा वो आपका 180 डिग्री होगा, ठीक है। इसमें क्या होता है ना, जैसे टीबीपी में था ट्रायंगुलर बाइपिरामिडल में कि उसमें एक्सियल वाले का बॉन्ड लेंथ ज्यादा था, बट यहाँ पे क्या हो रहा है ना, आपका इक्विटोरियल वाले का बॉन्ड लेंथ जो है यहाँ पे क्या हो रहा है, ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू एक्सियल। और हमारा टीबीपी में क्या था, एक्सियल का बॉन्ड लेंथ ज्यादा था, बट यहाँ पे आपका क्या है, इक्विटोरियल का ज्यादा है बॉन्ड लेंथ। क्लियर हुआ यहाँ पे? तो अगर अब हमारे पास क्या आता है ना कि इफ अगर हमारे पास एक लोन पेयर आता है तो हम लोग लोन पेयर को इक्विटोरियल पोजीशन पे रखेंगे ऑलवेज, जैसे कि उसमें मैंने बताया था कि लोन पेयर आता है तो इक्विटोरियल पोजीशन पे रखेंगे। अगर वहीं दो लोन पेयर आ गया, जैसे कि अगर हमारे पास क्या है, एक लोन पेयर है इसमें, तो वो हम लोग लोन पेयर को यहाँ कहाँ रखेंगे, हम लोग देखो ये हो गया, यहाँ पे रखेंगे, ठीक है। अगर वही हमारे पास क्या आ जाए, दो लोन पेयर आ जाए तो यहाँ पे पोजीशन चेंज हो जाता है, वो आपका चला जाएगा यहाँ पे, चला जाएगा, वो इक्विटोरियल पे ना होके आपका एक्सियल पे आ जाएगा, यहाँ पे ऐसे, ये आपका इक्विटोरियल पे आ गया, सॉरी एक्सियल पे आ गया, ठीक है। तो ये कुछ ऐसा हो जाता है। ये बॉन्ड मैंने ज्यादा बड़ा बना दिया है, ठीक है, इसको अच्छे से कर लो। तो इसमें ये चीज का डिफरेंस आता है कि एक लोन पेयर है तो हमारा इक्विटोरियल पे, यहाँ पे इक्विटोरियल पे आ गया, दो एक लोन पेयर, और जब दो लोन पेयर है तो ये हमारा क्या आ जाएगा, एक्सियल पोजीशन पे आ जाएगा, यहाँ पे लिख लो एक्सियल पोजीशन, ठीक है। समझ में आया दोनों में क्या डिफरेंस है? यहाँ पे देख लो, दोनों का मैंने लिख दिया, यहाँ पे टीवीपी का मैंने लिख दिया यहाँ पे 3 पॉइंट, और यहाँ पे पेंटागोनल बाइपिरामिडल का लिख दिया, यहाँ पे इक्वेटोरियल का बॉन्ड लेंथ ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू एक्सियल, और एक लोन पेयर आता है तो आपका इक्वेटोरियल पे जाएगा, अगर दो लोन पेयर आ गया तो यहाँ पे एक्सियल पोजिशन पे जाएगा। आई होप क्लियर हो गया होगा यहाँ तक सबको। चलो कुछ एग्जाम्पल्स करते हैं, बहुत हो गया कॉन्सेप्ट थ्योरी पढ़ लिया, जब तक एग्जाम्पल्स नहीं होगा तब तक हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर होते नहीं है, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, एक्सी F2 है। अब हमें यहाँ पे देखना है कि इन सब में लोन पेयर का पोजीशन हम लोग को फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको सबसे पहला काम होता है कोई मॉलिक्यूल, उसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, जेनन में कितने होते हैं, 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, जिसमें से 2 फ्लोरीन है, फ्लोरीन यानी कि 2 सिग्मा बॉन्ड बना लेगा, ठीक है। और कितने बचे, 6 बचे, 6 को हम लोगों ने 3 लोन पेयर में कन्वर्ट कर दिया, यानी कि हमारा स्टेक नंबर 5 हो गया, और 5 हो गया तो हाइब्रिडेशन sp3d हो गया। क्लियर है यहाँ तक? sp3d हो गया यानी कि हमारा क्या होगा, यहाँ पे ज्योमेट्री जो होगा tbp होगा। क्लियर होना चाहिए, ये चीज याद होना चाहिए, 5 से tbp तुरंत माइंड में आना चाहिए, ठीक है। तो यानी कि हमारे पास जेनन है, टीबीपी बनाओ, एक्सियल इक्वेटोरियल का है, तो एक्सियल ये बॉन्ड हो गया और इक्वेटोरियल ये हो गया। अब मैंने बताया था क्या, ये फ्लोरीन क्या है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम को मैंने बोला था कि कहाँ पे रखना है, आपको बताया था कि एक्सियल पोजीशन पे रखना है, तो ये हो गया फ्लोरीन आपका। क्लियर है? और मैंने बोला था लोन पेयर हो, बॉन्ड पेयर हो, उसको कौन से पोजीशन पे रखना है, इक्विटोरियल पे रखना है। तो एक लोन पेयर ये हो गया, एक लोन पेयर ये हो गया, और एक लोन पेयर ये हो गया, 3 लोन पेयर हो गया। इसको कुछ ऐसा कर लो, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ज्योमेट्री, पता चल गया सही में कि सही तरीका से कि हमने फ्लोरीन को कहाँ पे रखना है, एक्सियल पे रखना है, लोन पेयर को कहाँ रखना है, इक्वेटोरियल पे रखना है। ऐसा नहीं कि यहाँ पे फ्लोरीन रख दिया, यहाँ पे लोन पेयर रख दिया, वो गलत हो जाएगा, वहाँ पे रिपल्सन ही ज्यादा होने लगेगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट एग्जाम्पल XgOF4 है। तो अगेन यहाँ पे 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा जेनन में, और यहाँ पे इसके पास कितने हैं, 4 फ्लोरीन क्या करेगा आपका, यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, और एक ऑक्सीजन सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, यानी 5 सिग्मा बॉन्ड बनेगा, ठीक है। और यहाँ पे एक लोन पेयर बचेगा, क्योंकि ये जो ऑक्सीजन है वो डबल बॉन्ड बना रहा है ना, तो उसमें एक 2 बॉन्ड आ गया, तो 4 2 6 हो गया, और एक लोन पेयर बच गया, एक 2 इलेक्ट्रॉन का, यानी स्टेक नंबर 6, यानी कि sp3 3 4 d2, यानी कि स्टेक नंबर 6 आया, यानी ऑक्टाहेड्रल हो जाएगा।
और ऑक्टाहेड्रल में सारे बॉन्ड एक ही जैसे होते हैं, तो इसमें कहीं पे भी आप डबल बॉन्ड ऑक्सीजन रख लो, कहीं पे भी आप यहाँ पे लोन पेयर रख लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहाँ पे क्या आ गए आपके फ्लोरीन आ गए, 1 2 3 4। क्लियर हो गया। चलो नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं हम लोग। यहाँ पे PCl3F5 अगेन फॉस्फोरस का आपको पता होना चाहिए, नाइट्रोजन फैमिली का है, यानी कि वैलेंस में 5 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो अब यहाँ पे कितना, पांचों का 5 सिग्मा बॉन्ड बन रहा है। जब 5 सिग्मा बॉन्ड बन रहा है यानी कि sp3d हो रहा है, और ये हमारा क्या आता है, TBP हो जाता है। क्लियर है यहाँ तक सबको। चलो अब TBP होगा तो चलो बनाते हैं। फॉस्फोरस है यहाँ पे एक्सियल इक्वेटोरियल, इक्वेटोरियल में 3 बॉन्ड, एक्सियल में 2 बॉन्ड। अब हमें यहाँ पे ये देखना है कि कहाँ कहाँ पे फ्लोरीन होगा। फ्लोरीन आपका क्या है, फ्लोरीन और क्लोरीन में फ्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो यहाँ पे फ्लोरीन हमारा एक्सियल पे आ जाएगा। 2 ही फ्लोरीन दिया है, चलो अच्छा है। बाकी जो पोजीशन बचा वहां पे हम लोगों ने क्लोरीन को रख दिया। क्लियर हो गया यहाँ तक, किसी को कोई डाउट? तो ऐसे जितने एग्जाम्पल्स आप करोगे उतना ही आपका यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, और सेकेंड थिंग कि आपको चीजें याद हो जाएंगी। ठीक है, जो मैंने बताया वो सबको प्रैक्टिस से ही याद होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइडेंटिफाई करेक्ट मैच बताना है। ठीक है, यानी मॉलिक्यूल दिया हुआ है और उसके शेप ज्योमेट्री, यहाँ पे शेप दिया हुआ है, शेप ऑफ ज्योमेट्री मॉलिक्यूल। ठीक है, तो यहाँ पे शेप बताना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो NH3 है, NH3 का अगर हम लोग को पता होगा तो ज्योमेट्री मैंने कितना बार ड्रॉ किया है, तो ये कुछ ऐसा दिखता है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो रहा है, पिरामिडल हो रहा है ना। तो यहाँ पे शेप ऑफ ज्योमेट्री पूछा, यानी कि यहाँ पे आपको दे रहा है, तो यानी कि यहाँ पे आपका ज्योमेट्री ही पूछ रहा है, यहाँ पे शेप नहीं पूछा। ठीक है, तो ज्योमेट्री यानी कि इसको भी हम लोग कंसिडर करेंगे। तो यहाँ पे ये इसके साथ ये लीनियर वाला मैच हो रहा है, तो ये हमारा ऑप्शन होगा नहीं। ठीक है, चलो अब PCl5 है, PCl5 का देखो आपका क्या है, यहाँ पे 5 वाला है। PCl5 क्या होता है आपका, PCl5 यानी कि स्टेक नंबर 5 आ जाएगा, TBP हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास यहाँ पे ऐसे क्लोरीन आ गया, एक्सियल इक्वेटोरियल वाले आ गए, तो ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, ये क्या हो जाएगा, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल हो जाएगा। यहाँ पे ट्राइगोनल पिरामिडल लिखा हुआ, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, और SF6 है, सल्फर में कितने होते हैं, आउटर मोलेक्युल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 2 3 4 5 6, और फ्लोरीन कितने हैं, 6 है, तो यानी कि 6 फ्लोरीन क्या करेंगे, 6 बॉन्ड बना लेंगे, और इसका स्टेरिक नंबर 6 है। इट मीन्स कि यहाँ पे क्या है, ऑक्टाहेड्रल इसका ज्योमेट्री होगा। ठीक है, तो ऑक्टाहेड्रल इससे मैच भी कर रहा है, करेक्टली मैच, तो हमारा ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। ठीक है, और BCl2 आपको पता है ये इसका क्या होता है, लीनियर होता है, तो लीनियर तो यहाँ दिया नहीं हुआ है, ट्राइगोनल प्लेनर दिया हुआ है, ये भी आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, तो आपको बस पता होना चाहिए, स्टेक नंबर फाइंड आउट करो, हाइब्रिडेशन पता होगा तो याद होगा कि हाँ स्टेक नंबर 5 है तो TBP, स्टेक नंबर 6 है तो इसका मतलब क्या है, ऑक्टाहेड्रल। क्लियर यहाँ तक सबको। चलो नेक्स्ट एक और एग्जांपल हम लोग देखते हैं। The species having bond angle of 120 डिग्री इज, किसमें यहाँ पे 120 डिग्री बॉन्ड एंगल है, तो बॉन्ड एंगल 120 किसमें होता है, जिसका हाइब्रिडेशन क्या हो, sp2 हो। ठीक है, और इसमें 0 लोन पेयर हो, ये कंडीशन आपको ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या है, फॉस्फोरस क्या नाइट्रोजन फैमिली का है, यानी कि इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो एक तो लोन पेयर आ गया, 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बना दिया हाइड्रोजन के साथ। ठीक है, यानी 3 सिग्मा प्लस 1 लोन पेयर है, तो यहाँ पे sp2 तो होगा नहीं, sp3 हो रहा है, तो ये नहीं होगा, ये नहीं हुआ। क्लोरीन है, क्लोरीन के पास अगेन आप देखोगे 7 इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, 3 बॉन्ड बनाया फ्लोरीन के साथ, 1 2 3, और बच्चे कितने, 4 इलेक्ट्रॉन, यानी कि 2 लोन पेयर बचा, 1 लोन पेयर 2 लोन पेयर, यानी स्टेक नंबर 5 था, तो ये हमारा आ गया TBP आ गया। तो यहाँ पे तो TBP में 120 डिग्री होता ही नहीं है। ठीक है, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। हमारा क्या होगा, sp2 हाइब्रिडेशन और 0 लोन पे, ये कंसीडर कर लो, यानी यहाँ पे sp3 और D आ गया, ये भी नहीं होगा। अब नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के पास 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 2 3 4 5, यानी कि 3 सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, 1 लोन पेयर आएगा, sp3 हो जाएगा, जो कि हमारा ऑप्शन नहीं होगा। यहाँ पे क्लोरीन आ गया, ये क्लोरीन आ गया, और ये भी क्लोरीन आ गया। ठीक है,
तो ये भी हमारा ऑप्शन नहीं होगा। अब यहाँ पे देखते हैं बोरोन। बोरोन के पास मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 2 3, और 3 क्लोरीन के साथ इसने क्या किया, आप सिग्मा बॉन्ड बना लिया, सिंगल बॉन्ड बना लिया। तो इसमें 3 सिग्मा बॉन्ड है प्लस 0 लोन पेयर है, यानी कि हमारा यहाँ पे स्टेक नंबर 3 आ गया। और यहाँ पे क्या हो गया, sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो गया। सो ये हमारा कंडीशन फुलफिल कर रहा है, 0 लोन पेयर भी है यहाँ पे और sp2 हाइब्रिडाइजेशन भी है। तो ऑप्शन डी इज योर राइट आंसर। क्लियर हुआ सबको यहाँ तक? चलो अब हम लोग सीखेंगे एक थोड़ा सा, एक छोटा सा टॉपिक है, PCl5 के बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने सोचा कि इसको भी हम लोग यहाँ पे ख़त्म कर देते, इस टॉपिक को यहाँ पे फिनिश कर दें, फिर हमारा आज का लेक्चर फिनिश हो जाएगा। ठीक है, चलो PCl5 में क्या है, सबसे पहले इसका हाइब्रिडेशन निकालोगे तो sp3d होगा। 5 क्यों लिखा, क्योंकि मैक्सिमम 5 इलेक्ट्रॉन होता है और 5 यहाँ पे क्लोरीन है, तो यहाँ पे पांचों ने क्या किया, सिग्मा बॉन्ड बनाया है, तो यहाँ पे sp3d हो गया हाइब्रिडेशन। ठीक है, और इसकी जो ज्योमेट्री होती है TBP होती है, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। तो इसको कुछ ऐसा हम लोग देखते हैं। एक्सियल, TBP में क्या होगा आपका, एक्सियल और इक्वेटोरियल होता है। क्लियर है, और सब जगह क्या है आपका, क्लोरीन ही अटैच है, कोई दिक्कत नहीं है, क्लोरीन अटैच है, कोई दिक्कत नहीं है, ज़्यादा सोचना पड़ेगा नहीं हम लोग को। अगर अदर एटम होता तो हम लोग को सोचना पड़ता। तो ये हमारा क्या है, एक्सियल बॉन्ड है, और ये हमारा क्या है, इक्वेटोरियल है, इक्वेटोरियल है। ठीक है, एक्सियल बॉन्ड अभी मैंने बताया है कि एक्सियल बॉन्ड क्या होता है आपका, लॉन्गर होता है। एक्सियल बॉन्ड लेंथ जो होता है उसका ज़्यादा होता है बॉन्ड लेंथ, और एज कंपेयर टू इक्वेटोरियल से इक्वेटोरियल बॉन्ड लेंथ कम होता है। ठीक है, अभी मैंने ये चीज़ अभी मैंने बताया। ठीक है, तो ये हमारा क्या होता है, वीक हो गया, ये वीक हो गया, और ये हमारा क्या हो गया, स्ट्रॉन्ग हो गया। ठीक है, ये वीक हो गया और ये स्ट्रॉन्ग हो गया। तो वीक हो गया, तो वीक होने की वजह से अगर हम लोग थोड़ा सा भी हीट करते हैं तो ये इजीली बॉन्ड क्या होता है, ब्रेक हो जाता है। ये हमारा क्या होगा, जो एक्सियल बॉन्ड है ये वीक होने की वजह से अगर हम लोग जरा सा भी, यहाँ पे PCl5 है जैसे, इसको हम लोगों ने क्या किया, हीट किया। ठीक है, हीट करने के बाद हमारा क्या होता है ना कि यहाँ पे जैसे ही हम लोगों ने हीट किया, यहाँ पे देखो आपका क्या हो रहा है, तो यहाँ पे बॉन्ड तुरंत ब्रेक हो जाएगा और ये PCl3 में कन्वर्ट हो जाएगा प्लस Cl2 में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, ये गैसेस फॉर्म में यहाँ पे आ जाएगा। गैसेस फॉर्म में क्या होता है, जब हम लोग हीट करेंगे तो आपका PCl3 और Cl2 में कन्वर्ट हो जाएगा, जैसे कि, और इसका हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे इसका हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा, sp3d2 था, तो ये कन्वर्ट हो गया आपका sp3 में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, sp3 में यहाँ पे ये कन्वर्ट हो गया, तो इसका ज्योमेट्री जो होता है ऐसा होता है, क्लोरीन क्लोरीन और ये क्लोरीन हो गया। क्लियर है, तो ये हो गया गैसियस फॉर्म में हो गया। ठीक है, अगर हम लोग इसका देखें सॉलिड फॉर्म में तो क्या होता है, इसका हम लोग सॉलिड फॉर्म में देखते हैं तो क्या होगा आपका, यहाँ पे PCl5 इन सॉलिड में क्या हो जाएगा, ये आपका आ जाएगा PCl4 प्लस में आ जाएगा, प्लस एंड आपका PCl6 माइनस में आ जाएगा। ठीक है, और इसका हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा, sp3 हो जाएगा, और इसका हाइब्रिडेशन क्या आ जाएगा, sp3d2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ का आप लोग को ध्यान रखना चाहिए कि यहाँ पे देखो आप सॉलिड में गैस के फॉर्म में देख रहे हो तो sp3d2 से sp3 में कन्वर्ट हो रहा है, और गैस के फॉर्म में, सॉलिड के फॉर्म में देख रहे हो तो यहाँ पे क्या हो रहा है आपका, यहाँ पे sp3 में भी कन्वर्ट हो रहा है और sp3d2 में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लो, इन सॉलिड स्टेट PCl5 shows sp3 and sp3d2 हाइब्रिडाइज। ठीक है, अब देखो सेम ऐसे ही अगर हम लोग देखें PCl3 तो हो गया, PCl5 का हो गया, PBr5 का देखेंगे तो क्या होगा, इसका सॉलिड फॉर्म में अगर हम लोग देखते हैं तो इसको अगर हम लोग हीट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, PBr4 प्लस आएगा,
और यहाँ पे Br माइनस आएगा। यहाँ पे यहाँ पे इसकी तरह PBr 6 माइनस नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे ब्रोमीन का साइज काफी बड़ा हो जाता है, तो 6 ब्रोमीन ये फ्लोरीन फॉस्फोरस एडजस्ट नहीं कर पाएगा। ठीक है, अगेन एक और देख लो आप लोग यहाँ पे कि आपका Pi3 है, Pi5 है। इसका भी अगर हम लोग सॉलिड फॉर्म में देखेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, Pi4 प्लस I माइनस में ही एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, तो ये दो PCl5 का और PBr का, यहाँ पे स्पेशली PCl5 का आप लोग देख लेना गैसेस फॉर्म में कैसे ब्रेक करता है और सॉलिड फॉर्म में कैसे ब्रेक करता है। ये दो इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जिसको मैंने बताया। ठीक है, तो हम लोग चलो क्लास को एंड करते हैं। बाकी हम लोगों ने VSC-PR काफ़ी अच्छे से सारे टॉपिक को क्लियर करते हुए हम लोगों ने यहाँ तक पूरा सीखा है कि बॉन्ड, शेप, ज्योमेट्री सारी चीज़ हम लोगों ने सीख लिया है। ठीक है, आई होप किसी को कोई डाउट ना हुआ हो। अगर किसी को कोई डाउट होता है तो प्लीज़ आप लोग पूछना। ठीक है, बाकी कि अगर किसी को कोई, अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ अपने फ्रेंड लोग के साथ शेयर करो। ठीक है, और प्लीज़ लाइक करना, शेयर कर दो अपने फ्रेंड लोग को, और सब्सक्राइब माई चैनल। ठीक है, ताकि अगर आप लोग सब्सक्राइब करोगे, लाइक करोगे तो मेरे को भी मोटिवेशन मिलेगा, जिससे मैं और भी अपने मतलब और अच्छे अच्छे लेक्चर्स लेके आऊँगी। इससे भी मतलब जितना सिंपल हो सके उतना मैं सिंपल चाहती हूँ कि आप लोग को मैं बताऊँ। ठीक है, सो ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टाटा बाय बाय।